आज हम उस भाग्यशाली चरवाहन के बारे में मनन चिंतन करें जो बेतलेहम में सबसे पहले आए थे और सबसे पहले उन्होंने यीशु की खोज की थी। आइए हम प्रभु का सुसमाचार सुनेंगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। उस प्रांत में चरवाहों ने खेत में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो यह कहते हुए ईश्वर का स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से यह कहा, चलो हम बेतलेहम जाकर वह घटना देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया था। सभी सुनने वालों चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना। इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब मैं चरवाहों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन में कई सवाल उठते हैं। ये भाग्यशाली चरवाहे कौन थे जिन्हें सबसे पहले बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाया गई थी? लेकिन आखिरी में यह आनंद का सुसमाचार चरवाहे के पास क्यों आई? पुरोहितों और राजाओं को क्यों नहीं? आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। यदि हम यीशु के समय में चरवाहों की सामाजिक स्थिति को समझें, तब हम जानेंगे कि क्यों चरवाहों को सबसे पहले आनंद का सुसमाचार सुनाया गई थी। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4:20 में चरवाहों का उल्लेख आरंभ में किया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ में हमें देखते हैं कि चरवाही एक प्रतिष्ठित जिम्मेदारी थी। हमारे पूर्वजों जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, नबी मूसा, राज दाऊद भेड़ चरा रहे थे, क्योंकि चरवाही एक प्रतिष्ठित जिम्मेदारी थी। जब इज़राइली मिस्र में चले गए, उन्हें एक विदेशी जीवन शैली का सामना करना पड़ा। मिस्रवासी लोग किसान थे। किसानों के रूप में मिस्रवासी चरवाहे से घृणा करते थे, क्योंकि भेड़ और बकरियां का मतलब फसलों का
नष्ट करना था। मिस्रवासी भेड़ों को भोजन और बलि के लिए बेकार मानते थे। इसका उल्लेखन उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 46 में हम देखते हैं। मिस्र के लोग सब भेड़ बकरियों चराने वालों को नीची दृष्टि में देखते थे। चरवाहों गरीब थे। उन्होंने अपनी पूर्वजों से मिली अच्छी प्रतिष्ठा को दिए थे। साफ शब्दों में कहे तो चरवाहे को नाकेदारों और पापियों की तरह मानते थे। अब आप चरवाहों की सामाजिक स्थिति को समझ गए हैं। अब आप लूकस अध्याय 2 पद संख्या 8 से पढ़िए, तब पवित्र आत्मा इसका आंतरिक अर्थ प्रकट करेगी। प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी चरवाहे जैसे लोग हैं जो अपना मान सम्मान खो चुके हैं। गाजा के लोग जो इज़राइल और हमास के युद्ध से प्रभावित थे, वे चरवाहे हैं जिन्होंने अपनी मान सम्मान खो चुके हैं। पलायन या रेफ्यूजी के कारण जिन लोगों ने अपनी मान सम्मान खो दिया है, वे चरवाहे हैं। जिन लोगों की नौकरी चले गई और सस्पेंशन हो गया, वे चरवाहे हैं। जो बच्चा कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा हार गया, वे चरवाहे हैं। यीशु के नाम पर जो सताया जाता है, वे चरवाहे हैं। यहाँ तक कि आप और मैं भी चरवाहे हैं, क्योंकि हम भी हमारे बपतिस्मा का मान सम्मान को हमारे पापों से और बुरी आदतों के द्वारा खो चुके हैं। उन चरवाहों की तरह हमारी जगह में और हमारी स्थान में स्वर्गदूत ने कहता है, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में अपने मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। ईश्वर सदैव आनंद का सुसमाचार सुनाने के लिए हमारी तलाश में रहता है। हमें बस चरवाहों की तरह जागते रहने की जरूरत है। जैसा आप और मैं क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, तो वही आनंद का सुसमाचार मिलने वाली है। जब चरवाह ने आनंद का सुसमाचार सुनी, तो वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। चरवाहों ने सब कुछ देखा और सुना। बाद में वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। आखिरी सवाल ये है, क्या आप और मैं यीशु से मिलने और ईश्वर का गुणगान और स्तुति करने और अपना जीवन बदलने के लिए तैयार है? आइए हम पिता ईश्वर से कृपा और अनुग्रह मांगे, ताकि हम योग्य रीति से क्रिसमस को मना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।